प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, अघोई अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है दीपावली से पहले। तो आइए जानते हैं आज अघोई अष्टमी के बारे में कई बातें जो शायद आपको पता नहीं होंगे। तो आज हमारे साथ में अलीगढ़ के ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा मैं कि ये अघोई अष्टमी क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या ऐसा प्रचलित है पुराना धार्मिक? देखो, अघोई अष्टमी का जो त्योहार है वो माताएं बहनें अपने बच्चे की दीर्घायु निरोगी रहने के लिए, उन्नति और उच्च शिक्षा में प्राप्ति के लिए करती हैं। विशेष रूप से तो यह त्योहार आदिकाल से मनाया जाता रहा है। इस त्योहार की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें माताएं बहनें अपने बच्चे के लिए प्रातःकाल उठते ही पूजा करती हैं। इसकी एक पुरानी कथा है, इसको भी मैं बता दूं कि एक साहूकार की पत्नी थी। वह अपने घर में मिट्टी लीपने के लिए एक खेत में गई, जहाँ वो खुदाई कर रही थी, जहाँ सेही के बच्चे थे जो उसकी कोदाली की चोट से मारे गए। अच्छा। उसके बाद में उससे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे द्वारा ये बच्चा कैसे मारा गया। वो लौट के आई, उसने अपने इलाके के घर के आसपास रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं से बातचीत व्यवहार करा कि माताजी, मुझसे एक गलती हो गई है जिसके कारण से मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है। उसके कारण से उसके बच्चों की तबीयत खराब शुरू हो गई। उसके 7 बच्चों में से एक एक करके बच्चे बीमार होना शुरू हो गए। तब इलाके की गली मोहल्ले की वृद्धाओं ने बताया कि आप भगवान गणेश जी की पूजा करो, अघोई अष्टमी वाले दिन माता पार्वती ही पूजा करो, इससे आपके बच्चे निरोगी और स्वस्थ हो जाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार का रोग दोष नहीं लगेगा। उस दिन से ये त्योहार बड़े धूमधाम से अघोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन से मनाया जाने लगा। इसकी एक और विशेषता ये है कि यह त्योहार उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन दीपावली मनाई जाती है। अच्छा। जिस दिन दीपावली होगी उसी दिन का अघोई अष्टमी होता है। अच्छा, तो इसमें जो पूजा किस तरीके से करते हैं, कुछ विधि विधान बताइए। इसमें सबसे पहली बात ये होती है, इसमें तारों की पूजा का विशेष विधान है। ये 3 तरह की पूजाएं भारतवर्ष में प्रचलित हैं। पहली पूजा सूर्य की पूजा होती है, दिन में करी जाती है। कुछ लोगों के यहाँ चंद्रमा की पूजा होती है, रात्रि में होती है। अधिकांश लोगों के यहाँ तारों की छांव में इस पूजा को करने का विधान है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि माताएं बहनें सुबह से उठने के बाद में निर्जला इस व्रत को रखती हैं। अगर किसी माताओं बहनों की तबीयत ज़्यादा खराब है, हारी बीमारी परेशानी है, तो वह अपने बच्चे के हाथ से जल या चाय ले सकती हैं या कुछ खाना पीना ले सकती हैं। संध्या होते ही इसकी पूजा करी जाती है, जिसमें आजकल के ज़माने में तो चित्र बने बनाए मिलते हैं, अन्यथा पहले गेरू या खड़िया से काढ़ के उनका चित्र बनाया जाता था, जहाँ माताएं बहनें सभी इकट्ठा होकर पूजाएं करती थी और संध्या को जैसे ही तारे निकलते थे उन्हें अर्घ्य देने के बाद में और अपने बच्चे से जल इत्यादि पीने के बाद में वो व्रत पूरा हो जाता था। तो दर्शकों, आपने जाना कि अघोई अष्टमी कितना महत्वपूर्ण त्योहार है, खासकर महिलाओं के द्वारा अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए और उनके स्वस्थ रहने के लिए। तो जरूर मनाइएगा और आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।